हेलो बच्चों, हम बात कर रहे थे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तक कंप्लीट हो गया था। आज आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दो चीज़ पढ़े थे। एक पढ़े थे WFL और सेकंड पढ़े SFL। WFL का मतलब क्या, वीक फील्ड लाइगेंड्स, और SFL का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स। तो पूरी सीरीज के बारे में बात किए थे कि कार्बन और नाइट्रोजन वाले जो लाइगेंड्स होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं, SFL कहलाते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन्स वाले जो भी लाइगेंड्स होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं, वीक फील्ड लाइगेंड्स कहलाते हैं। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि SFL के बारे में और WFL के बारे में। तो एक एक पॉइंट को समझिएगा, जहाँ पे भी डाउट हो आप पूछिएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इन प्रेजेंस ऑफ SFL का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स। SFL का मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। N-1 डी सबसेल आर फोर्स्ड टू पेयर सो दैट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, सो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीजेज। सच कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान सुनिएगा, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल कर अंडर रूट n+2 और BM को बोलते हैं बोर मैग्नेटान, जिसकी क्या होती है, यूनिट होती है। n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यदि जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अभी आगे डिटेल में बात करेंगे, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, जीरो। कितना आएगा, जीरो। यदि वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, 1.73 अप्रॉक्सीमेट आएगा। टू होने पे मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, 2.87। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, 3.90, जिसकी यूनिट क्या होती है, बोर मैग्नेटान। यदि 4 अनपेयर्ड है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, 4.92, और 5 आने पे कितना आएगा, 5.93 अप्रॉक्सीमेट होता है। अब फार्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल कर अंडर रूट n+2 होता है। जब आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो n की जगह क्या रखेंगे, 1+2, तो 1+2 क्या है, 3, और 3 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3, और अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी आती है, 1.73 बोर मैग्नेटान। यदि आपने रखा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना आपने रखा, 2। जब आपने n=2 रखा तो यहाँ चेक करिए, 2 ब्रैकेट 2+2, 2+2 4 में 2 मल्टीप्लाई 8, तो अंडर रूट 8 आया, और अंडर रूट 8 की वैल्यू कितनी आएगी, अप्रॉक्सीमेट 2.87 आएगी। बात समझ में आ रही, चलिए। जब आपने n इक्वल कितना रखा, 3, तो यहाँ पे आपने क्या होगा, 3 ब्रैकेट में 3+2 ब्रैकेट बंद, 3+2 कितना हो जाएगा, 5 में 3 मल्टीप्लाई करें 15, अंडर रूट क्या आएगा, 15, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आती है, 3.90। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे दिया गया है कि यदि आपके पेपर में क्या दिया है, SFL दिया गया है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के केस में क्या होता है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बात समझ में आ रही, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे क्या होते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं। पास में, तो उस कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, कम हो जाता है। यहाँ पे वही लिखा गया है, SFL के प्रेजेंस में जो डी सबसेल होते हैं वो क्या होना चाहते हैं, पेयर्ड होना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में जब अनपेयर्ड से पेयर्ड होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जैसे अगर आपसे कहा जाए 5 अनपेयर्ड है तो अनपेयर्ड कितना आएगा, 5.93। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होना चाहेंगे, तो 5 का अगर पेयरिंग की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे समझना, अभी आगे बता रहे हैं बच्चों, 1 2 3 5, 1 2 3 4 5, कितने अनपेयर्ड है, 5। यदि आपके पेपर में क्या दिया, SFL दिया गया, SFL क्या करे, इस डी सबसेल क्या करे, पेयर करे। कितने अनपेयर्ड है, 5 लोग हैं, इनको अगर आप पेयर करना चाहेंगे तो पेयर ए वाला जंप करके यहाँ से जंप करेगा और यहाँ पे पेयर्ड हो जाएगा। बात को समझिएगा, ए खाली हो जाएगा, और ए वाला जंप करके यहाँ पे ए भी खाली हो जाएगा। बात समझ, 5 थे तो 2 का पेयरिंग किया, एक क्या बच गया,
बच गया। एक अनपेयर्ड है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 1.73। अभी कितना था 5 अनपेयर्ड था तो कितना आ रहा था 5.93। लेकिन एसएफएल ने क्या किया, इस डी सबसेल को पेयर्ड कर दिया, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड क्या हो गए, कम हो गए। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड क्या होगा, कम होंगे। जब अनपेयर्ड कम होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कम होगा। क्यों, ये जैसे कहा जब 5 अनपेयर्ड थे तो 5.93, पेयरिंग होगी कितना बच्चा, एक कितना है 1.73। तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड आया तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना बचा 1.73। जब आपका मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज हो जा रहा है तो ऐसे कम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, लो स्पिन कम्प्लेक्स। आज समझ में आ रही है, आगे हम बात करते हैं। चलिए जैसे सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। अगर आप पेपर में दिया गया मैग्नीज दिया गया है, ध्यान सुनिए, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है 25 होगा। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें क्या बनेगा, आर्गन 3d5 एंड 4s2। ध्यान सुनिएगा, इसके बाद क्या होगा 4p0 और इसे क्या बोलेंगे 4d0। आपको सब बता चुके हैं। इसे क्या बोलेंगे इनर, इनर मतलब क्या बोले n-1d सबसेल, यही होगा हमारा जो इनर वाला होगा, इसे क्या बोलते हैं n-1d सबसेल बोलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे तो d में कितने ऑर्बिटल है 5। ध्यान समझना यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझना 1 2 3 5। s में कितने हैं 2, यहाँ पे सिर्फ 2 ही बात करेंगे। एक बात करेंगे 3d की और दूसरा क्या होगा 4s। समझ में? अब d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 5 1 2 3 4 5। s में कितने हैं 2। समझना, अभी चेक करिए s पेयर्ड है, यह अनपेयर्ड है, तो टोटल कितने अनपेयर्ड है यहाँ पे, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। तो जब 5 है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, म्यूकल कितना आएगा अप्रॉक्सीमेट 5.93 आएगा, पास है। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ, ध्यान सुनिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एसएफएल, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होता है कि जो डी सबसेल होते हैं वो क्या होना चाहेंगे, पेयर्ड होना चाहेंगे। ध्यान सुनिए, जो डी सबसेल होंगे क्या होना चाहेंगे, पेयरिंग होना चाहेंगे। जैसे यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था, अब ये क्या होना चाहेंगे, पेयर्ड। तो जब पेयरिंग कराते हैं, पहले समझना यहाँ पे जब हम पेयरिंग कराते हैं पहले समझिएगा, ये है आपका 3d5 और ये आपका 4s। अब समझना, तो जब पेयरिंग कराते हैं तो पेयरिंग कराने के लिए पहले हम करते क्या है कि पहले s वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, d में जाके क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। जब s में इलेक्ट्रॉन है तो s वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में जाएगा, d में जाएगा। यदि s में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो d वाला पेयरिंग करेगा। तो पहले जब पेयरिंग की बात करते हैं तो ये क्या होगा, s में 2 इलेक्ट्रॉन है, जंप करेगा और ए वाला जंप करके यहाँ पे आएगा, पेयरिंग करेगा, और ए वाला जंप करके यहाँ पे पेयरिंग किया। पहले समझना, यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझिएगा। तो ए वाला यहाँ पे आके जंप किया और ए वाला यहाँ पे, मतलब ध्यान सुनिएगा, ए एस वाला यहाँ पे आया, 2 हैं तो दूसरा वाला यहाँ पे आएगा। आप समझो, ए वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ गया। अभी भी 3 क्या बचे हैं, अनपेयर्ड। तब तक पेयर्ड होंगे जब तक पॉसिबिलिटी है। तो अब क्या करेगा, ए वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ गया, तो समझना यहाँ पे ए दोनों यहाँ पे आ गए और एक अनपेयर्ड क्या हुआ, बच गया। फिर समझिएगा, यदि पेपर में क्या दिया गया, एसएफएल दिया गया, तो क्या होता है, पेयरिंग होता है। पेयरिंग के लिए पहले क्या होता है, एस वाला इलेक्ट्रॉन किस में जंप करता है, डी में। यदि एस में नहीं है कोई बात नहीं, यदि एस में इलेक्ट्रॉन है तो एस के 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला वाला जंप करके यहाँ पे पेयरिंग किया, दूसरा वाला जंप करके यहाँ पे पेयरिंग किया। अभी भी यहाँ पे 3 अनपेयर्ड आपके बचे हुए हैं। अब इन तीनों में पेयरिंग होगा तो ए वाला जो होगा
बात समझ में आ रही। ये वाला जंप करके इसके साथ पेयरिंग करेगा, तो यहाँ पे देखिए पेयरिंग में अब ये आपका अकेला बचेंगे। तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 1, और 1 अगर अनपेयर्ड मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 1.73। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट कितना था 5.93, यहाँ पे कितना है 1.73। तो मैग्नेटिक मोमेंट बोर मैग्नेटॉन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड डिक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे अनपेयर्ड कितने थे 5, यहाँ पे कितने बचे 1। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कम हो गया। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आ रही। जैसे अगर यहाँ पे दे दिया जाए मैग्नीज 2+, अगर मैग्नीज 2+ की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d5 4s0 होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, डी में 5 इलेक्ट्रॉन है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5। एस में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। अगर यहाँ की बात करें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 5। अगर 5 है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा 5.93 बोर में। अब आपके पेपर में क्या दिया गया, SFL। तो SFL क्या करता है, SFL का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करना। SFL का काम का इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करना। तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड है, 5 इलेक्ट्रॉन। क्या S में कोई इलेक्ट्रॉन है, नहीं। अगर S में इलेक्ट्रॉन होता जंप करके इसको पेयर करता है, लेकिन S में एक भी इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग नहीं होगा। तो अब D में है तो D वाले आपस में पेयरिंग करेंगे। तो अब तक पेयरिंग होंगी जब तक पॉसिबिलिटी है। तो समझना यहाँ पे A वाला इलेक्ट्रॉन आके इसके साथ पेयरिंग कर लेगा। और ध्यान सुनिएगा, और ध्यान से जब ये पेयरिंग किया और ये वाला इसके साथ पेयरिंग करेगा, तो यहाँ पर समझना 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। समझना, तो 5 कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। कैसे, ये वाला पेयरिंग किया, यहाँ पे तो खाली हो गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये वाला यहाँ पे पेयरिंग कर लिया। एक अनपेयर्ड आपका बचा, एक अनपेयर्ड बचा। तो n की वैल्यू कितनी आई, 1। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 1.73। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे हम बात करते हैं। जैसे अगर आगे पेपर में दे दिया जाए निकिल, ध्यान से, तो निकिल का एटॉमिक नंबर होता है 28। यहाँ पे लिखा है आर्गन 3d8 and 4s। तो यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। डी में कितने ऑर्बिटल होंगे, 5 1 2 3 5। और एस में कितने होते हैं, 1। अब यहाँ पे चेक करिए डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। पहले आप भरिए 1 2 3 4 5 6 7 8। और एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। समझ। अब यहाँ पे चेक करिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने बचे। पहले चेक करिए, यहाँ पे ए भी पेयर्ड है, ए भी पेयर्ड कंडीशन, ए भी पेयर्ड है, ए भी पेयर्ड है, लेकिन यहाँ पे दोनों क्या है, अनपेयर्ड। तो यहाँ अनपेयर्ड कितने होंगे, अनपेयर्ड कितने हैं, 2। मीन्स एन की वैल्यू कितनी है, 2। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना है अप्रॉक्सीमेट 2.87 बोर मैग्नेटॉन। अब समझना यहाँ पे। अब देखिए जब पेपर में क्या दिया गया, SFL। तो जब SFL दिया होता है तो क्या होता है, पेयरिंग होती है। किसकी पेयरिंग होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहेगा, पेयर्ड होना चाहिए। आप गलती मत करिएगा, पहले आप क्या करेंगे कि इसको इसके साथ पेयरिंग नहीं। पहले क्या होता है, ये आपका 3D है और ये आपका क्या 4s है। तो जब SFL दिया होता है तो पहले क्या होता है, S वाला इलेक्ट्रॉन किस में आना चाहेगा, D को पेयर करेगा। जब S में इलेक्ट्रॉन है तो S क्या करेगा, D के अनपेयर्ड को क्या करेगा, पेयर करेगा। जब S में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो D वाले आपस में कर जाएंगे। तो क्या होगा, S में 2 इलेक्ट्रॉन है, S में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो A वाला यहाँ पे आके पेयरिंग करेगा और A वाला
इसके साथ पेयरिंग करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा 1 2 3 5। तो देखिए यहाँ पे बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए जब पेपर में SFL दिया है तो S वाला इलेक्ट्रॉन जंप करेगा D में। S में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आके पेयर बना लेगा और दूसरा वाला यहाँ पे आके पेयर बना लेगा। पास में आ रहे तो ये आपका बनेगा 3D और ये आपका क्या बना 4S। तो क्या 4S के इलेक्ट्रॉन D में आ गए। क्या यहाँ पे कोई अनपेयर्ड है नहीं। क्या यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। तो यहाँ N की वैल्यू कितनी 0। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा 0। तो SFL यहाँ पे कितना आ रहा था 2.87 और SFL के प्रेजेंस में कितना आ गया 0। ऐसे कम्प्लेक्स को क्या बोलोगे लो स्पिन कम्प्लेक्स। एक और हम बात करते हैं अगले, जैसे यहाँ पे दिया गया निकिल 2+। तो निकिल 2+ क्या होगा आर्गन 3D8 एंड 4S 0। अब यहाँ पे D आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और S में क्या है 0। अब जब पेपर में क्या दिया गया SFL, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड है तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी 2.87। अब SFL के प्रेजेंस में क्या होगा अनपेयर्ड क्या होना चाहिए पेयर। क्या S में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। जब S में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये दोनों अनपेयर्ड आपस में क्या हो जाएंगे पेयर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बनेगा 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आपका वैकेंट होगा। क्या यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है कि नहीं। N की वैल्यू कितनी है 0। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा 0। बात समझ में। तो SFL के प्रेजेंस में क्या होता है कि हमारे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं पेयर की तरफ जाते हैं और तब तक पेयर होते रहेंगे जब तक पॉसिबिलिटी है। बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे देख रहे थे कि 2 अनपेयर्ड थे दोनों पेयर्ड हो गए। यहाँ पर अनपेयर्ड कितने बचे 0। मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 0। तो SFL के प्रेजेंस में मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है डिक्रीज हो जाता है। तो ऐसे कम्प्लेक्स को बोलते हैं लो स्पिन कम्प्लेक्स। आपके NCERT में छोटी सी लाइन लिखी गई है उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लेक्चर को अच्छे से केयरफुली आप पढ़िए, जो भी डाउट हो आप पूछिए। चलिए अगला पॉइंट नोट करिए। in presence of WFL। WFL का मतलब है वीक फील्ड लाइगेंड्स। नो चेंज इन नंबर ऑफ unpaired electron, such complex are called high spin कॉम्प्लेक्स। तो WFL के प्रेजेंस में क्या होता है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें कोई भी पेयरिंग नहीं होगी, मतलब वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं करेगा। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा नहीं तो उस कंडीशन में उसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है मैग्नीज 2+। तो मैग्नीज 2+ केस में क्या होगा आर्गन, ध्यान सुनिएगा बच्चों, ये आपको होगा 3D5 4S 0। यहाँ पे मैग्नेट D में कितने ऑर्बिटल होंगे 5 1 2 3 4 5। S में कितने होंगे 1। मैग्नीज 2+ है S में 0 इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए अगर यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ पे N की वैल्यू कितनी है, कितने अनपेयर्ड है 5। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा 5.93 बोर
मैग्नेटाइज। जब पेपर में क्या दिया गया, SFL दिया गया, क्या दिया गया, SFL, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स के केस में कोई भी पेयरिंग नहीं होती है, न तो S का इलेक्ट्रॉन D में आएगा, न तो D का S में जाएगा, और D के जो भी अनपेयर्ड होंगे पेयरिंग नहीं होगा। तो SFL के केस में क्या होगा, सेम वही रहेगा, कोई भी पेयरिंग नहीं होगी। 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई, 5, तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 5.93 बोर मैग्नेटान। तो SFL के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होंगी। जब पेयरिंग नहीं होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, तो ऐसे कम्प्लेक्स को बोलते हैं हाई स्पिन कम्प्लेक्स। अगर यहीं पे क्या दे दिया जाए, SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो क्या होंगे, अनपेयर्ड क्या होना चाहिए, पेयर्ड। तो पेयर्ड केस में क्या होगा, ये वाला यहाँ पे पेयरिंग कर लिया जाएगा, ये वाला यहाँ पे। इस केस में क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो म्यू की वैल्यू आएगी 1.73 बोर मैग्नेटान। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, कम हो गया। तो ऐसे कम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, लो स्पिन कम्प्लेक्स। यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं आ रही, इसे क्या बोलेंगे, हाई स्पिन कम्प्लेक्स। यहाँ तक बात समझ में आ रही है बच्चों। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं बच्चों, ठीक, और यहाँ पे नोट करिए, इन प्रेजेंस ऑफ SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ d ऑर्बिटल according to hybridization। यहाँ पे नोट करिए, उतने d ऑर्बिटल छोड़कर, ब्रैकेट में लिखिए, खाली छोड़कर पेयरिंग करेंगे। अब इसका मतलब समझना कि इन द प्रेजेंस ऑफ SFL के केस में आप क्या करते हैं, d ऑर्बिटल को पेयरिंग करते हैं, लेकिन जितने d ऑर्बिटल बस उतने d ऑर्बिटल को छोड़। जैसे कि हम बात करें, जैसे दिया गया है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, एक एक पॉइंट को समझना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या पॉसिबिलिटी है, sp3d2, या क्या होता है d2sp3 पास है। और कोऑर्डिनेशन नंबर आगे हम सब बात करेंगे बच्चों। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो पॉसिबिलिटी है, sp3 या dsp2। ध्यान समझिए, एक एक पॉइंट को समझिएगा। पहले हम बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में। जैसे हम बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6, एक एक पॉइंट को समझिएगा, बहुत इजी है, कंफ्यूज मत होइए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन है, d1 है, क्या चाहिए आपका SFL दिया, क्या पेयरिंग होगी, नहीं। यहाँ पे पेयरिंग होगी, नहीं होगी, क्योंकि d के लिए कितने, सिर्फ 2 ऑर्बिटल चाहिए, पास में 1 2। तो यहाँ पे जैसे आपका d2 दिया गया तो आप पेयरिंग नहीं करेंगे। मतलब ध्यान सुनिएगा, d कहने का मतलब बेटा d1 से लेके d3 तक आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कराएंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है d3, क्या यहाँ पे पेयरिंग होगी,
नहीं हुई। लेकिन यदि आपका D4 दिया गया तब जाकर हमारे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, पेयरिंग होगा। तो और आपको ये समझना है कि D1 से लेके D3 तक आपका यदि पेपर में SFL दिया गया है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। बात समझ में आ रही? D4 से लेके D9 तक अगर बात करेंगे तो पेयरिंग होगी। मैं D1 से लेके D3 तक की क्या होंगे, वहाँ पेयरिंग नहीं कराएंगे। जैसे D1 दिया गया है तो पेयरिंग नहीं होगा। अगर आपको जैसे D2 दिया गया है और SFL दिया तो आप पेयरिंग नहीं कराएंगे। यदि आपका D3 दिया गया तो आप पेयरिंग नहीं कराएंगे। सिर्फ 2 ऑर्बिटल को छोड़ना है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया है, कितने ऑर्बिटल को छोड़ना है, 2 ऑर्बिटल को। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिया तो कितने d ऑर्बिटल छोड़ना है, 1। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कितने ऑर्बिटल छोड़ना है, 2। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कितने ऑर्बिटल छोड़ना है, 1। बाकी आप क्या करेंगे, पेयरिंग करा देंगे। आगे हम एक बात को एक्सप्लेन करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस। कैसे आप फाइंड करेंगे, आज आप छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं। इससे आप आसानी से आप क्लियर हो जाएगा। और पहला लिखा, राइट डाउन पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट डाउन पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर एंड हाइब्रिडाइजेशन अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग हम क्या डिटरमाइन करते हैं, उस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन। जैसे समझना, जब कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 2 आता है तो वहाँ पे क्या बनता है, sp। और sp का मतलब क्या होगा, वहाँ पे लीनियर। यदि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है बच्चों, 4, तो वहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी थी, या तो बनेगा sp3 या क्या बनेगा dsp2। अगर sp3 है तो क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल। और dsp2 है तो क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर। और आप कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 6, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, या तो बनेगा d2sp3 या क्या बनेगा sp3d2। 2 पॉसिबिलिटी है। और इनकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि राइट डाउन द पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर एंड हाइब्रिडाइजेशन अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसका हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उस कंडीशन में या तो sp3 आएगा या dsp2 आएगा। अगर sp3 आ रहा है टेट्राहेड्रल होगा और dsp2 आ रहा है तो क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेन। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 2 पॉसिबिलिटी है, d2sp3 या sp3d2। फिर सेकंड क्या है, राइट डाउन सेंट्रल मेटल आयन एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन। पहले हमें सेंट्रल मेटल आयन को लिखना है और उसके बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। दूसरा है कि आपको क्या लिखना है, क्या पता करना है, सेंट्रल मेटल आयन और उसका क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा आपको आइडेंटिफाई करना SFL है कि WFL। अगर SFL होगा तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी और WFL होगा तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगा। फिर यहाँ पे लास्ट पॉइंट लिखा है, इन प्रेजेंस ऑफ SFL एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ d ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, sp3d2 या d2sp3 आ रहा है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो या तो d2sp3 आएगा या तो sp3d2 आएगा। तो इस केस में कितने d ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, 2। पास में आ रहे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो या तो sp3 आएगा या तो dsp2। अगर dsp2 आ रहा है तो कितने d ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, 1। फिर उतने d ऑर्बिटल को छोड़ के बाकी क्या करेंगे, पेयरिंग। जैसे यहाँ पे sp3d2 आ रहा है तो 2 d ऑर्बिटल को छोड़ के बाकी जितने भी होंगे उनको क्या कर देंगे, पेयरिंग कर देंगे। जैसे समझना, यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है d6 लिखा गया। अगर d6 की बात करें तो 1 2 3 4 5। अगर वीक फील्ड पेयरिंग नहीं होगा। यदि हमारा SFL है तो इन 2 ऑर्बिटल को छोड़ के बाकी में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की
पेयरिंग कर देंगे, आगे चीज़ समझ में आएंगी, कंफ्यूज मत होइए। तो पहला क्या लिखेंगे, राइट डाउन पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर के ही बेसिस पे आप डिटरमाइन करेंगे कि कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा पास में। फिर क्या लिखेंगे, राइट डाउन सेंट्रल मेटल आयन और इट्स कॉन्फ़िगरेशन। आपको आइडेंटिफाई करना है SFL है कि WFL है। अगर आप SFL है तो उस कंडीशन में क्या होगा, पेयरिंग होगी। चलिए सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं और बात करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जहाँ पे डाउट होगा आप पूछिएगा। आपको पहला एग्जांपल दिया गया K4 FeCl6 और दूसरा एग्जांपल दिया गया K4 FeCN6, या आप इसको इससे भी लिख सकते हैं FeCl6, पूरे को आप x मानेंगे तो ये +1 क्या हो जाएगा -4। ये सब आपको समझ में आ गया होगा। या इसको क्या लिख सकते हैं, FeCN6 4-। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यहाँ पे बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बताएंगे, 6 बताएंगे। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो D2sp3 होगा, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगा, sp3d2। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, या तो क्या बनेगा D2sp3 पॉसिबिलिटी है, या तो आपका sp3d2। पहले यहाँ पे समझिएगा। चलिए यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन बेटा निकालना सिखा दिया गया। क्या आएगा, +2 आएगा। मतलब यहाँ पे क्या है, आयरन 2+, और आयरन 2+ हमारा क्या होगा, सेंट्रल मेटल आयंस, और सेंट्रल मेटल आयंस क्या दिया, आयरन 2+। और आयरन 2+ का अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, आर्गन 3d6 4s0। ये सब समझ में आ रहा होगा। चलिए अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन कितना आएगा, +2। तो +2 मतलब यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन क्या होगा, आयरन होगा, और आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d6 एंड 4s0। तो यहाँ पे आपको अभी बच्चों समझ में आएगा, आयरन 2+ है, आयरन 2+ का आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला, आर्गन 3d6 एंड 4s0। यहाँ पे भी आपका आयरन दिया गया है, आर्गन 3d6 4s0, आगे भी जा सकते हैं 4p0 एंड 4d0। अब यहाँ पर इसको समझिएगा, डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5, 1 2 3 4 5। एस में कितने हैं, 0। इसके बाद यहाँ पे आप 4p बना लीजिए, और यहाँ पे क्या बना लीजिए, 4d 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे समझिए, ये आपको होगा 3d होगा, ये आपका 4s होगा, ये आपका 4p होगा, और ये आपका 4d होगा। एक एक पॉइंट समझिएगा। यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे लाइगेंड्स क्या दिया गया है, क्लोरीन। अब क्लोरीन कैसा लाइगेंड्स है, WFL की SFL, ये हमारा कैसा लाइगेंड्स होगा, क्लोरीन WFL। और यहाँ पे CN क्या होगा आपका, SFL। ये WFL है, वीक फील्ड लाइगेंड्स है। अगर वीक फील्ड लाइगेंड्स से क्या है, हमारा अनपेयर्ड होगा, नहीं होगा। क्या अनपेयर्ड कंडीशन में हो, अनपेयर्ड क्या पेयर्ड होगा, नहीं होगा। कितने लाइगेंड्स दिए गए हैं, 6। तो कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 6।
प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि जितने कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने ही हमें क्या चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, वो हमारे एसपीडी होने चाहिए। अब एम्प्टी और क्या है, इस डी में कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल है, यहाँ पर देखिए कोई वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं। पहले फिर समझिएगा, K4 FeCl6, आप इसको लिख सकते FeCl6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो दो पॉसिबिलिटी थी, या D2sp3 होगा या तो sp3D2। अभी आपको नहीं पता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन कितना आया +2, तो +2 का मतलब क्या बनेगा, आर्गन 3d6 4s0 1 2 3 4 5 6। लाइगेंड्स कैसा दिया, WFL। जब WFL दिया गया तो क्या इनकी पेयरिंग होगी, नहीं होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कितने लाइगेंड्स दिए गए 6, तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, तो कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए 6। क्या इस 3D में कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, नहीं, तो कितने चाहिए 6, एक मिला S से, 3 मिला P से और 2 मिला D से। एक मिला S से, 3 मिला P से और D से कितने मिले 2। हमारा यहाँ पे क्या बना है sp3d2। बात समझ में आ रही है, sp3d2। यहाँ तक बच्चों समझ आ गया होगा कि अगर इसका निकालेंगे तो क्या आएगा sp3d2। कैसे, क्योंकि यहाँ पे D में कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। कहाँ पे मिला, S में, फिर P में, फिर D में। यहाँ तक समझ आ रहा। चलिए, कितने अनपेयर्ड है यहाँ पे 1 2 3 4। कितने अनपेयर्ड हैं, अनपेयर्ड कितने हैं 4। तो बोर मैग्नेटान कितना आएगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा 4.92 बोर मैग्नेटान। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए FeCl6 डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। यदि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक। आगे हम सब एक समराइज करके बताएंगे बच्चों। तो किस नेचर को होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। बात समझ में आ रही है। तो क्यों पैरामैग्नेटिक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड। कितने अनपेयर्ड है 4 1 2 3 4। कितने अनपेयर्ड है 4। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। बात समझ में आ रही। अब आते हैं इस वाले एग्जांपल के बारे में। अब यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे आते हैं, देखिए आयरन दिया गया था, ध्यान सुनिएगा। आयरन 2+, आयरन 2+ क्या लिखेंगे, आर्गन 3d6 4s0 4p0 एंड 4d0। चलिए, ये है 3D, डी में कितने 1 2 3 4 1 2। अब समझना यहाँ पे, ये आपको होगा 4s, ये आपको होगा 4p और ये आपको क्या होगा 4d। अब समझना, पहले 6 इलेक्ट्रॉन लिखिए 3 4 5 6। ये आपको होगा 3D, ये आपको होगा 4s, ये आपको होगा 4p और ये आपको होगा 4d। अब इस एग्जाम्पल में देखिए Cn कैसा है, Cn कैसा लाइगेंड है, SFL है। Cn कैसा लाइगेंड है, SFL। अगर SFL है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। बात समझ में। तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड है 1 2 3 4। तो चारों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। चारों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। तो जब इनमें पेयरिंग करा दिए, ध्यान से देखिएगा बच्चों, 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6। आप समझना यहाँ पे, ये आपको होगा 3D, ये आपको होगा 4s, ये आपको होगा 4p और ये आपको होगा 4d। 1 2 3 5। ये आपको होगा 4p हो गया और ये आपका क्या हो गया बच्चों 4d। अब समझना यहाँ पे एक एक पॉइंट को। K4 FeCl6
आप इसको क्या लिख सकते हैं, FeCN6 4- लाइगेंड 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। दो पॉसिबिलिटी थी, या तो D2sp3 होगा या तो sp3D2 होगा। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन निकालना सिखा चुके हैं, कितना आएगा, +2 आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन कितना आएगा, +2 आएगा। यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयंस क्या दिया गया, आयरन 2+, और आयरन 2+ की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d6 4s0, 3d6 4s0 या 4p0 4d0। अब यहाँ पे चेक करिए, डी में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, 1 2 3 4 5 6। एस में कितने थे, 0, पी में था 0 और डी में क्या था, 0। लाइगेंड्स कैसा दिया है, SFL। SFL क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। तो ए वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ गया, ए वाला जंप करके यहाँ पे। तो देखिए एक यहाँ पे आए, एक यहाँ पे, सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेयर्ड हो गया। अब यहाँ पे चेक करिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो कितने एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, 6। तो 2, अब पहला तो यहाँ पे मिला CN, टोटल 6 है। सेकंड CN यहाँ पे आएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6। देखिए पहला लाइगेंड्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, टोटल 6 थे। तो कितनी चाहिए, 6 वैकेंट ऑर्बिटल। कहाँ से मिला, पहले आया D से, 2 D से लिया, एक S से और 3 P से। तो क्या बना, D2sp3। पास में आ रहे, ये हुआ D2sp3 और यहाँ पे क्या, sp3D2। यदि sp3D2 या D2sp3 है तो उसकी ज्योमेट्री क्या कहलाएगी, ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ पे क्या कहलाएगा, ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हैं, देखिए ये भी पेयर्ड कर गया, ये पेयर्ड। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 0। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, 0, पहली बात। अच्छा क्या यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी पेयर्ड हो गया, ये भी पेयर्ड हो गया, ये भी पेयर्ड हो गया। क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं। जब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, या कहिए कि जब आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाए, 0, मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाए, 0, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं, डाया मैग्नेटिक। क्या बोलते हैं बच्चों, डाया मैग्नेटिक बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर हम कंटिन्यू करेंगे और प्रॉब्लम कराएंगे, छोटी छोटी प्रॉब्लम कराते जाएंगे, जो भी डाउट हो आप पूछते जाइए। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक बार फिर समझा दे रहे हैं कि जहाँ पे भी जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछिए, कंफ्यूज मत होइए। और कल हम आपको बहुत सारे प्रैक्टिस कराएंगे जिससे आपका जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।